राजनीति, छात्र राजनीति चरम पर है। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, छात्र राजनीति में दिनों दिन बदलाव देखने को मिलते हैं, नई नई रणनीतियाँ देखने को मिलती हैं। आज हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के दबंग छात्र नेता कहे जाने वाले नरेश मीणा हमारे साथ हैं, जो निहारिका मीणा के समर्थन में हैं। आज इनसे तमाम वो बातें जो आपके जहन में हैं, उन सभी सवालों पर हम बात करेंगे। साथ ही नई रणनीति की बात करेंगे कि किस रणनीति के आधार पर ये चुनाव में अपनी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमने नरेश मीणा का नाम सुना था, तो नरेश मीणा को पूर्वी राजस्थान का छोटा किरोड़ी कहा जाता है, दबंग छात्र नेता कहा जाता है। अब दोबारा से वो छात्र राजनीति में सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि वर्षों के बाद आप दोबारा छात्र राजनीति में सक्रिय आए, क्योंकि लोग आपको कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम की राजनीति में देखना चाहते हैं। क्या कारण रहा? देखो, मैं पूर्वी राजस्थान से नहीं आता हूँ, मैं हाड़ौती से आता हूँ, वाराणसी में आता हूँ। लेकिन मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय मेरी कर्मस्थली रही, मेरी छात्र राजनीति यहीं से चालू हुई है और इसीलिए से मेरा पूर्वी राजस्थान के और आसपास के लोगों से मेरा लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है। और वो जुड़ाव और लगाव ही नहीं, मुझे वो प्यार मिला है जिसके नाम से मुझे छोटा किरोड़ी का नाम दिया गया। अब वो तो पता नहीं कैसे नाम चालू हुआ, कहाँ से हुआ, लेकिन मैं तो नरेश मीणा हूँ और नरेश मीणा बनकर ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। रही बात, आपने कहा कि आप छात्र चुनाव से दूर हो गए थे बीच में और इस बार आए हैं। मैं आपको अजय जी मैं बताना चाहता हूं कि मैंने 2002 में राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति राजस्थान कॉलेज के चुनाव के अध्यक्ष के पद से चालू की थी और हार गया था। उसके बाद मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में जनरल सेक्रेटरी का चुनाव जीता मैंने 2003 में। 2003 के बाद में 2004 में मैंने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, विश्वविद्यालय से मैं हार गया था। उसके बाद 2010 तक चुनाव बंद हो गए, मैं अध्यक्ष नहीं बन पाया। लेकिन मैंने लगातार छात्रों के बीच में, यूथ के बीच में मैं रहा और उनके बीच में काम करता रहा। हम ये जानते हैं कि जब आप छात्र और युवाओं के बीच में काम करते हैं, मैं खुद भी एक युवा हूँ, तो उसका जो हब है, जो वहाँ जो सबसे ज़्यादा अगर कोई यूथ और छात्र, जो पढ़े लिखे छात्र और यूथ मिलता है तो वो राजस्थान विश्वविद्यालय कॉलेज में मिलता है। और उनसे अपने आप ही जब आप यूथ की राजनीति करते हैं तो उनसे अपने आप लगाव रहता है, जुड़ाव रहता है। और जब राजस्थान विश्वविद्यालय के या कहीं भी कॉलेजों में जब चुनाव आते हैं तो जनरली ये देखा जाता है कि जो भी छात्र नेता या जो भी व्यक्ति लोगों के बीच में रहता है तो उसके बाद कैंडिडेट उसके पास जाते हैं, उससे समर्थन मांगते हैं, उससे वोट मांगते हैं। इस बार भी मेरे पास जितने भी विश्वविद्यालय में जो चुनाव लड़ रहे थे वो सारे लोग हमारे पास आए थे। मेरे से पहले वो मिले थे कि भाई साहब, हम चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, आपका सपोर्ट हमें चाहिए, समर्थन चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई बिल्कुल, मैं उस समय तय करेंगे जब कौन परिस्थितियाँ साफ हो जाएगी कि कौन कैंडिडेट मजबूत है, कौन कैंडिडेट ठीक है, और उस हिसाब से ही मैं उसका समर्थन करूँगा, आशीर्वाद दूंगा। और उसके बाद जैसा कि मेरे पर जिस तरह का प्रेशर था छात्रों का, यूथ का, उसके बाद मैं चुनाव में आया हूं और मैं अपनी छोटी बहन निहारिका जोरवाल के लिए समर्थन मांग रहा हूं, उसके लिए वोट मांग रहा हूं, सड़कों पे घूम रहा हूं। और आप सब देख रहे हो, कई लोग और भी यहाँ पे छात्र नेताओं का समर्थन कर रहे हैं, कई विधायक यहाँ समर्थन कर रहे हैं, कई मंत्री समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो पर्दे के पीछे बैठ के अच्छे अच्छे ऑफिसों में बैठ के उनकी मदद करते हैं और वो यूज करते हैं छात्र नेताओं का, इस्तेमाल करते हैं, उनको बैक फुट पर रह के उनकी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। अभी उनको जब छात्र नेताओं को जरूरत है तो वो बैक फुट पर ऑफिसों में बैठे हैं और मैं वो आपका भाई हूँ जो अभी मेरी जिस कैंडिडेट को मैं समर्थन कर रहा हूं उसके लिए सड़कों पे लड़ रहा हूं, सड़कों पे उसके लिए वोट मांग रहा हूं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं परिस्थितियों को भाप रहा था कि कौन छात्र नेता मजबूती के साथ हैं। हम बात करें टिकट वितरण से पहले की बात करें, कई प्रत्याशी थे जो राजस्थान विश्वविद्यालय में अपने अपनी उम्मीदवारी दर्ज कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एनएसवे ने टिकट दिया तब आप खुलकर मैदान में आए निहारिका मीणा को लेकर। क्या लगा, टिकट में कहीं कोई जातिवाद हुआ था, टिकट में कोई क्षेत्रवाद हुआ था, या विशेषकर किसी समुदाय को टारगेट करने के लिए टिकट वितरण का जो काम हुआ था, क्या प्रकरण था? टिकट को लेकर आप कैसे मानते हैं? देखो, राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति में नरेश मीणा एकमात्र ऐसा शख्स है जिसने हर वर्ग, हर समाज की मदद करी है। मैंने 2010 में मनीष यादव की मदद करी, मनीष यादव इस राजस्थान विश्वविद्यालय से अध्यक्ष बना। 2011 में हमने इस राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रभात चौधरी के किसान की बेटी को एक नया किसान मोर्चा बनाकर और एक ग्रामीण परिवेश के लोगों को, आने वालों को मौका राजनीति में देने के मकसद से एक किसान मोर्चा बनाया और उसमें प्रभात चौधरी का राजस्थान विश्वविद्यालय से अध्यक्ष बनाकर एक इतिहास रचा था जो BBC लंदन में भी उसका नाम चला। उसके बाद 2012 में राजेश मीणा के साथ हम लगे और उसके बाद 2-3 चुनाव में हमारी प्रॉपर वो ठीक नहीं रही, लेकिन उसके बाद अंकित दहल जब चुनाव लड़ा तो मैंने अंकित दहल के साथ खुला रहा। मेरा ही मन रहा जय जी कि जो लोग जिनको राजनीति करना चाहते हैं, जो ग्रामीण एरिया से आते हैं, जो किसान परिवेश से आते हैं और उनको जिनको मौका नहीं मिले, उनको विश्वविद्यालय में मौका मिले। और ये मैं नरेश मीणा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में उन लोगों के लिए दरवाजे खोले, उन लोगों की राजनीति के लिए दरवाजे खोले जिनको मौके नहीं मिल रहे थे। मैंने गुजर समाज के, आभा गुजर, न्याय गुजर के लिए दरवाजे खोले, वो उपाध्यक्ष बनी। आज महावीर गुजर उसी मेरी सोच के कारण है जो जनरल सेक्रेटरी विश्वविद्यालय के बने। उसके बाद जो
एससी के जो वर्ग था, दलित वर्ग कभी विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ने की सोचता नहीं था। हमने उनका साथ दिया, पूरी जी जान से उनके साथ खड़े रहे, और जिसका कारण था कि विनोद जाखड़ और पूजा वर्मा बिना पैसों के, बिना धन बल के, बिना राजनीतिक उसके सपोर्ट के उनको हम दोनों को अध्यक्ष बनाया। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसको सभी समाजों को हमने लेके साथ चले, और यही कारण था कि आज मैं देख रहा हूँ कि सभी समाज हमारे साथ खड़े हैं। मैं पहली बार है जो मैं एज छोटी बहन निहारिका को, मेरी वो सगी बहन मान लीजिए, मेरे उससे पारिवारिक रिश्ते हैं। मैं जब कांग्रेस पार्टी में मैंने ज्वाइन की थी तो उसके पिताजी ने मुझे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई थी, और मैं उसका एहसानमंद था, उनका एहसानमंद था, उस परिवार का मैं एहसानमंद था। इसी कारण से मैं उस बहन के साथ हूँ और जी जान से साथ हूँ। मेरा ये 100% मैं दे रहा हूँ, मेरा मन है कि वो बहन अध्यक्ष विश्वविद्यालय की बने। नहीं, हम टिकट वितरण को लेकर, आपने जो टिकट का बात पूछा है, मैं आपसे अजय जी, बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने, अंकित दाहिल जाट था, प्रभात चौधरी जाट थी, उनको मदद करी। मुकेश भाकर जो आज विधायक बन के बैठा है, उसकी राजनीतिक हत्या हो चुकी थी विश्वविद्यालय में, जब मैंने प्रभात चौधरी को बनाकर उसको राजनीति में वापस जिंदा किया। लेकिन दुख होता है जब नरेश मीणा जब खड़ा है या कोई और वर्ग जब खड़े हैं तो एक भी जाट नेता या एक भी जाट छात्र नेता हमारे साथ खड़ा नहीं है, जबकि मैंने सबका साथ दिया था। हमने सबका, जैसे आज मैंने आप गुजर समाज का साथ दिया था, गुजर समाज तन मन धन से हमारे साथ खड़ा है। हमने राजपूत समाज का किसी जमाने में मेरे समाज ने साथ दिया, मैंने तो राजपूत समाज के किसी कैंडिडेट का विश्वविद्यालय में साथ नहीं दे पाया। लेकिन जो हमारे जो सीनियर लोग थे जिन्होंने राजपूत समाज का साथ, जैसे नगेंद्र सिंह शेखावत, रणवीर गुड्डा, प्रताप सिंह खाचरियावाल, और मुझे सौभाग्य है कि आज राजपूत समाज पूरी दमखम से मेरे साथ है, और इस राजपूत समाज का एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जो हमारे साथ खड़ा है हम उसके साथ जी जान से खड़े। यादव समाज ने हमारा, जब राजेश मीणा चुनाव लड़ा, हमारा सपोर्ट किया। लेकिन जब जाट समाज की बात आती है, मैं विशेष रूप से, क्योंकि मेरे पे एलिगेशन लगा रखा है कि जाटों के खिलाफ बोल रहा है, जाटों के खिलाफ बात कर रहा है, मैं आपको साफ साफ बात करना चाहता हूँ कि जाट समाज, क्या जाट समाज केवल विश्वविद्यालय का, क्योंकि जब तक विश्वविद्यालय रहेगा जब तक जाट हर बार चुनाव लड़ता है, तो क्या वो वोट लेने के लिए बना है? क्या वो कभी ये नहीं चाहेगा कि दूसरे वर्गों को भी मदद करे, दूसरे लोगों को बनाए? क्योंकि आप लोग जानते हो, मैंने राजस्थान में देखा है, मैंने देश में ही देखा है कि किसानों की अगर कोई राजनीति करता है तो वो जाट समाज करता है। अगर किसानों की कहीं भी बात आती है तो सबसे पहले बढ़ चढ़कर जाट हिस्सा लेते हैं। और आपने देखा हो किसान आंदोलन में भी मैं जाटों के साथ बराबर में खड़ा रहा, और मैंने मेरे तबके को पूरे को जाट समाज के साथ किसान आंदोलन में पूरी तरह से झोंक दिया था। पूरी तरह से हम जाट किसान आंदोलन में साथ रहे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज एक ऐसी परिस्थितियां जाटों ने बना दी जिस तरह का, और इसका नुकसान हमें नहीं है, इसका नुकसान वो जो नेता है, जो जिन्होंने टिकट दिए हैं, वो जाट समाज का कर रहे हैं, हमारा नुकसान नहीं कर रहे हैं। आज हालात क्या है? कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? आप ही बता दीजिए। जी, अभिषेक ना, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह, वो कौन है? जाट है। एनएसए का प्रेसिडेंट कौन है? अभिषेक चौधरी। फिर ऐसा क्या कारण है जब पूरे राजस्थान का एसटी एससी एमबीसी उनके पास टिकट मांगने गया और फिर भी जाट को टिकट दिया? चलो ये भी ठीक है कि भाई आपका जाट कैंडिडेट मजबूत था, उसको आपने प्रेसिडेंट पे लड़ा दिया, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी आपने महासचिव का टिकट भी जाट को दिया? क्या आप पूरा जाटवाद करना चाहते हो? क्या पूरा पैनल को कांग्रेस को जाटवाद करना चाहते हो? आप कांग्रेस का भी नुकसान कर रहे हो, अपनी जाति का भी नुकसान कर रहे हो। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, अगर अभी भी कोई मेरी बात को सुन रहा हो, अगर वो लोग हों जो अभी मेरी बात को सुन रहे हो, जो प्रभात चौधरी के समय जो साथी वहाँ थे, जो अंकित दाहिल के चुनाव में जो साथी थे, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी आज भी आप मेरे को एक जाति विशेष का नाम मानकर आप आइए ना, आज हमारा साथ दीजिए। वैसे कई साथी हैं जो अंदरूनी रूप से हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो उनका कोई गठबंधन, कोई कई कारण है जो नहीं पा रहे। लेकिन इसको चुनाव को आप जातिवाद की नज़र से ना देखें। रही बात, अब ये कैसी बात है? मैं एनएसए का टिकट मांगने गया, अभिषेक चौधरी से मैंने बात की, बड़ी शालीनता से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप कहीं भी रहना, मैं कहीं भी रहूँगा, टिकट किसी को भी मिले कि टिकट की कोई बात नहीं, लेकिन चुनाव हम शांति से लड़ेंगे। चुनाव हम शांति और लोकतंत्र के जिस भी उम्मीद है, हमारा व्यवहार ना बिगड़े, हमारा जो ढांचा वो ना बिगड़े, हमारे रिश्ते खराब नहीं हो। लेकिन आपने कल देखा एक भानु मीणा को, मीणा समाज को तोड़ने के लिए मात्र, मीणा समाज को खत्म करने के लिए मात्र एक भानु मीणा को अभिषेक चौधरी एक दिन से उसका अपहरण करके रखता है, अपहरण करके रखता है, परिवार से मिलने नहीं देता है, और उसके बाद में उसको वहाँ चुपके से भेजता है, अपने लड़कों को पहले भेज देता है, और उसके बाद वो हेलमेट लगा के वहाँ आता है और ये कहता है कि भाई मैं तो चुनाव लड़ूंगा। भानु मीणा अगर पहले से तैयारी करता, साल 2 साल से उसका माहौल होता, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, और हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमने तो पैर पकड़े, आप सबने देखा होगा, हमने गिड़गिड़ाए, सब कुछ किया। जैसा हम राजनीति में देखो ये सब कुछ चलता है, आपको अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए सब वो जो सब करना पड़ता है जो करना। और मैंने तो ऐसा भी नहीं किया कोई मैंने दादागिरी की, मैं उसमें विश्वास नहीं करता। जो राजनीति में आज जो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद लागू है, मैं साम दाम दंड भेद की राजनीति नहीं करता। मैं राजनीति व्यवहार की करता हूँ, मैं राजनीति रिश्ते की करता हूँ, मैं राजनीति सभी समाजों को रेस्पेक्ट करने की करता हूँ। मैं सभी समाजों में मेरे समाज की इज्जत कैसे बढ़े इस पर काम करता हूँ। नरेश मीणा केवल ये ख्वाब लेके आया है कि मैं ऐसे काम करूँ जिससे दूसरे समाज मेरे समाज की इज्जत करे, मेरे समाज को वो अच्छी नज़र से देखे। इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। और आप देख रहे होंगे आज नरेश मीणा ने राजपूत समाज को, गुर्जर समाज को, मुस्लिम समाज को, माइनॉरिटी समाज को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है।
जैसे कि आपने अभी भानु का नाम लिया, तो क्या आपको लगता है कि भानु प्रताप मीणा को इसलिए खड़ा किया गया कि नरेश मीणा निहारिका के साथ हैं, या फिर इस समाज के वोटों को काट करने के लिए? देखो, उन्होंने नरेश मीणा को ना टारगेट किया, उन्होंने टारगेट किया समाज को कि हमारे समाज में क्षेत्रवाद पर की लड़ाई लड़ी जाए, समाज को दो वर्गों में बांट दिया जाए और भानु का खड़ा करके इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया जाए ताकि हमारा वोट नुकसान हो। ये जायज़ है राजनीति में, वो अपने तरीके से अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए हमें कैसे कमजोर कर सकें वो करना चाहिए। सीटों पर टिकट नॉमिनेशन डाला था, उसने अध्यक्ष पे भी डाला था और जनरल सेक्रेटरी भी डाला था। आज कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एनएसयूआई का कैंडिडेट भी जाट है, एबीपी का कैंडिडेट भी जाट है जनरल सेक्रेटरी के पद पे। दोनों जनरल सेक्रेटरी के पद पे दोनों कैंडिडेट जाट समाज से आते हैं। अगर वो भानु को अगर निर्दलीय लड़ता, भानु अगर जनरल सेक्रेटरी पे, तो मैं विश्वास करता हूँ कि निहारिका जीत ही नहीं जीती, लेकिन भानु प्रताप मीणा आज निर्दलीय जनरल सेक्रेटरी का कैंडिडेट चुनाव जीतता। और मैंने उसको यही निवेदन किया कि भानु कोई कैंडिडेट जनरल सेक्रेटरी पे नहीं है, तो जनरल सेक्रेटरी पे फिट हो जा और हम तेरी सब लोग मदद करेंगे। और वो आज जनरल सेक्रेटरी बन जाता, लेकिन नहीं, उसमें इतना प्रेशर था। वो प्रेशर किस बात का था? क्या उसको पैसे दिए गए या कोई उस तरह से उसको क्या गया? लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तो अध्यक्ष का भरूंगा, चाहे कोई हारे या जीते, मेरे को कोई लेन देना नहीं है। इसलिए ये जो इस तरह की राजनीति वो ठीक नहीं है। और मैं तो उनसे जो भी इस तरह की राजनीति कर रहे हैं उनसे कहूंगा कि इस तरह की राजनीति आगे नहीं चलती, क्योंकि मैंने देखा है विश्वविद्यालय में जिस प्रभात चौधरी को मैंने चुनाव जितवाया था, प्रभात चौधरी के लिए मैंने लाठियां खाई थी। उसके बाद में क्या देखा आपने विश्वविद्यालय में? जिस तरह से मेरा साथ नाटक नौटंकी की गई थी, उसके बाद विश्वविद्यालय में गोली चली थी। इसलिए मैं रिश्तों की राजनीति करता हूँ जी। मैंने कभी जिंदगी में जातिवाद की, इस तरह की राजनीति की नहीं की। मैं उस गुजर मीणा आंदोलन में भी शरीक रहा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किस तरह से मैंने गुजर मीणाओं का गठजोड़ को मजबूत किया है, किस तरह की सामाजिक सद्भावना मैं बनाने जा रहा हूं। पूर्वी राजस्थान में आप चले जाइए, आज किस तरह से गुजर मीणा एक मंच पर आकर एक साथ नारे लगा रहे हैं, एक साथ देवनारायण भगवान की जय बोल रहे हैं, एक साथ मीन भगवान की जय बोल रहे हैं। मैं उस राजनीति में जाना चाहता हूँ जो राजनीति राजेश पायलट ने की, जो राजनीति देवीलाल चौधरी ने की, जो राजनीति हमारे जो बड़े नेता थे, आज हम उनको सैल्यूट करते हैं। जो हमारे राकेश टिकैत जी हैं, महेंद्र जी टिकैत हैं, उन लोगों को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने किसान कौम को जिंदा किया, जिन्होंने हमारे लोगों को आगे बढ़ाया। लेकिन ये जो राजस्थान विश्वविद्यालय की जो छोटी सी राजनीति है, जो छोटा सा एक विश्वविद्यालय, और वहाँ इस तरह की जातिवाद करके इस तरह से सामाजिक गठजोड़ों को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, उनके हम खिलाफ हैं। बिल्कुल निसंदेह किसान आंदोलन में देखा गया कि राजस्थान में एक छात्र नेता जो प्रमुखता से किसानों के साथ सड़कों पे था, वो नरेश मीणा था। पूरी राजस्थान में आपने बड़ी बड़ी किसान रैलियां भी की थी, उस समय भी हमने आपसे बातचीत की थी। आप दिल्ली भी जाने के लिए तैयार थे, यहाँ लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे किसान बिलों के विरोध में। लेकिन नरेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस वक्त आप छात्र राजनीति में आए थे, जिस वक्त आपने चुनाव लड़े थे, उस दौर में और आज के दौर में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? क्या बदलाव देख रहे हैं ऐसा कि ये जो अजय जी, मैं राजस्थान कॉलेज का 2002 में चुनाव लड़ा। जब हमने कैंपेन किया तो मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, महासचिव बना, और पूरा मेरा महासचिव का कार्यकाल जो था वो एक मेरी CD 100 मोटरसाइकिल से मैंने पूरा किया। मैं पहला एक राजस्थान विश्वविद्यालय का ऐसा छात्र नेता हूँ शायद जिसको बोलेरो गाड़ी भी मैंने 2013 में जुगाड़ तुगाड़ करके मैंने खरीदी। इस विश्वविद्यालय में आज आप जो सेटअप देख रहे हो, धनबल का इतना दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से फॉर्च्यूनर है, लोग हल्की गाड़ियों में बैठना पसंद नहीं करते। लोगों की डिमांड हो गई कि नहीं, हमारे पास तो फॉर्च्यूनर हो, स्कॉर्पियो। लोग जो मैं देख रहा हूँ, कई जो यहाँ छात्र नेता जो काम कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हम आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, हमें इतना पैसा चाहिए, लड़के की हमें मूवी चाहिए। शाम को हमें ये दुख होता है मुझे कि शाम को मुझे 8 बजे 9 बजे के बाद फ़ोन बंद कर लेना पड़ता है। लोग कहते हैं कि हमें दारू चाहिए। आज भी मैं कैंडिडेट के साथ खड़ा हूँ, आप मेरी हालत देख रहे हो। मैं आज भी उस कंडीशन में हूँ कि मैंने कह दिया कि भाई मेरी गाड़ी में डीजल मेरा होगा। मेरे समर्थकों को जो है, मेरे को जो चाहने वाले हैं, उनकी गाड़ियों में डीजल वो खुद डला रहे, खुद की गाड़ियों को खुद के वो आ रहे हैं। हम लोग इनको लाइक नहीं करते। पूजा वर्मा चुनाव लड़ी, पिछली बार आपने देखा होगा, वो राजस्थान विश्वविद्यालय की सबसे कम पैसों से चुनाव जीतने वाली कैंडिडेट थी। हम ये चाहते हैं कि ये धनबल और ये जो इस तरह का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इससे बचना चाहिए। एक मिडिल क्लास के लोग को राजनीति में आगे लाना चाहिए, ऐसे लोगों को लाना चाहिए जिनके वाकई में लोगों के प्रति काम करने की तमन्ना हो, काम करे। इसलिए ये फ़र्क है पहले में और अब में। अभी आप देखें तो अभी छात्र राजनीति में, अब विश्वविद्यालय में, ये आपने धनबल की, बाहुबल की बात की, आपने जातिवाद का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जातिवाद के टैग लग रहे हैं, आपको भी एक जाति विशेष के लिए आपको टारगेट किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि अब राजस्थान विश्वविद्यालय में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों के साथ आपकी जो कैंडिडेट है, आपके जो प्रत्याशी है, वो लेकर छात्रों के बीच जा रहे हैं, वो जरा बताएं। देखो अजय जी, सरकार ने भी कहा था कि भाई बच्चों की शिक्षा फ्री होनी चाहिए। आज भी बच्चों की शिक्षा फ्री नहीं है। हमारा मुद्दा है कि एक तो लड़कियों की शिक्षा फ्री हो। जिन वर्गों के हॉस्टल नहीं है कैंपस में, उन वर्गों को, जैसे MBC का नहीं है,
ट्राइबल का नहीं है, उनके बच्चों के लिए हॉस्टल कैंपस में बने। ऐसे ग्रामीण परिवेश से आने वाले जो बच्चे हैं, जो किराए के मकानों में शहर में नहीं रह सकते, क्योंकि आज आपको महंगाई का पता है किस तरह से बच्चे आते हैं और फीस जमा कराते हैं, और कोचिंगों को हालत देख लो आप। मेरा ये मन है, अगर निहारिका चुनाव विश्वविद्यालय का जीतती है तो हम एक मूवमेंट राजस्थान में चलाएंगे, नॉट विश्वविद्यालय में, हम राजस्थान में एक मूवमेंट ऐसा चलाएं जिससे कि जो छात्र जो कोचिंगों में पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग है उनसे लूटा मारी कसौटी कर रहे हैं, इन पर पाबंदी लगे। सरकार ऐसा कोई रूल नियम बनाए ताकि कोचिंगों पर अंकुश लग सके। कोचिंग एक निश्चित फीस के आधार पर ही बच्चों को फीस ले। और दूसरा, जो भी छात्र जो कमरों में रूमों में रह रहे हैं, उनकी जो फीस ज़्यादा है, उसमें वो भी कहीं न कहीं रेगुलर स्टूडेंट जो हमारे कैंपस के हैं, उन रेगुलर स्टूडेंटों को उसमें छूट मिले। तीसरा कि कई जो छात्र अभी नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमने आज ये अनाउंस किया है कि जो पहला फॉर्म अप्लाई करेंगे उसकी जो फीस लगेगी, उस फीस की को हम लोग जहाँ भी कंपटीशन में, विश्वविद्यालय का रेगुलर स्टूडेंट कहीं भी कोचिंग में कहीं भी कंपटीशन में जाएगा और उसका पहला फॉर्म जो भरेगा, उसकी जो फीस की उपलब्धता होगी, उस फीस को हम कैसे जुगाड़ तुगाड़ करके उसकी फीस की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। मैंने पहले कई बार से मैं विश्वविद्यालय छोड़ दिया था, और मुझे अभी करंट में क्या मुद्दे हैं वो ज़्यादा मुझे नॉलेज में नहीं है। अभी हमारा जो मैनिफेस्टो है वो कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको जारी करेंगे। हमारा ये जो चुनाव का जो संचालन है वो भाई लोकेंद्र सिंह जी रायथलिया जी हैं, उनके नेतृत्व में ये पूरा चुनाव का हमारा चल रहा है। लोकेंद्र जी ही हमारे इस चुनाव के संयोजक है। मैं तो केवल बैक फुट पे रह के उनकी मदद कर रहा हूँ, मेरे सारे साथी उनकी बैक फुट पे मदद कर रहे हैं, और जितना होगा हम प्रयास कर रहे हैं। अभी आप देखो, भानु को आपने बताया, भानु के बारे में कि आपको उन्होंने मनाने की कोशिश की, निहारिका भी उनके पैर पर पड़ रही थी कि आपके जैसे तैसे मान जाएं। अभी आज ही खबर मिली है कि रोहितास मीणा जो राजस्थान विश्वविद्यालय में तैयारी कर रहे थे, छात्र नेता थे सालों से, वो एनएसयूआई को समर्थन दे रहे हैं। तो क्या विपक्षी दल हैं वो सारे गुटबाजी करके सारे लोगों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं? देखो अजय जी, इससे ये जाहिर हो गया कि निहारिका चुनाव जीत रही है। एबीपी, एनएसयूआई, निर्दलीय जो भी लोग हैं, उनका केवल एंड केवल टारगेट निहारिका जोरवाड़ है। इसका मतलब है कि हम चुनाव जीत रहे हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको समर्थन कर रहा है। हम चुनाव जीतेंगे और जीत कर आएंगे। बिल्कुल। कुछ लोगों की ये मांग थी कि आप उनसे सवाल पूछना। कुछ सवाल हमारे पास हैं, बाकायदा हम उनके नाम लेकर भी वो सवाल आपसे पूछेंगे। लेकिन इससे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप कभी पायलट गुट के साथ रहते हैं, कभी किसानों के साथ हो जाते हैं, बीजेपी के खिलाफ हो जाते हैं, कभी किरोड़ीलाल मीणा के साथ आ जाते हैं, क्योंकि हाल ही में प्रदर्शन हुआ था इंदौर मेघवाल का जो यूनिवर्सिटी में, तब वो आपके साथ आए थे। किस विचारधारा से नरेश मीणा बिलोंग करते हैं, किनके साथ नरेश मीणा जाना चाहते हैं? मैं दिल की बात सुनता हूँ, मेरे दिल में जो होता मैं करता हूँ। मैं किसी का बंधुआ मजदूर नहीं हूँ, यानी कि पार्टी के, मैं किसी का भी बंधुआ मजदूर नहीं हूँ। जहाँ मुझे सम्मान मिलता है मैं उसके साथ हूँ, जहाँ मेरे को स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है मैं उसी दिन उसको ठोकर मार देता हूँ। आदरणीय सचिन जी पायलट को मैं दिल से चाहता हूँ, और इसलिए चाहता हूँ कि स्वर्गीय पायलट साहब के प्रति मेरी बहुत बड़ी आस्था थी। मैंने अगर राजनीति में जो अगर सभी समाजों को जो जोड़ने की जो राजनीति सीखी है, जो किसान राजनीति को मैंने देखा है, तो मैंने और स्वर्गीय राजेश जी पायलट साहब से सीखा है। सचिन जी पायलट साहब से मैं प्रभावित जब हुआ जब गुर्जर मीणा आंदोलन चल रहा था और उनकी 25 साल की मात्र उम्र थी, जब 25 साल की उम्र में सांसद बन गए थे। और वो एक ऐसा दौर था जब सारा गुर्जर समाज मीणा समाज को गाली दे रहा था, सारा मीणा समाज गुर्जर समाज को गाली दे रहे थे, सारे नेता आपस में गाली दे रहे थे। उस कट्टरतापूर्वक वातावरण में, उस हिंसापूर्वक वातावरण में एक सचिन पायलट एक नेता था जिसने 25 साल की उम्र में, अजय जी मैंने देखा है कि जब वो एसएमएस में जो घायल गुर्जर समाज के लोग थे उनसे मिलने गए और उन्होंने गुर्जर समाज के लोगों ने उनसे कहा कि आप मीणाओं के खिलाफ बोलो, आप क्यों नहीं बोल रहे? तो उन्होंने ये कहा था उस समय, मेरे को पता है कि भाई मेरे लिए तो सभी समाज समान है, मेरे को सभी समाज वोट देते हैं, इसलिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, इसलिए मैं उस व्यक्ति का सम्मान करता हूँ कि 25 साल का व्यक्ति, एक सांसद, वो किस तरह से उस प्रेशर में भी किसी मतलब सामाजिक जातिवाद में नहीं गया और सभी समाजों को राजनीति को जोड़ने में रहा। उससे मैं प्रभावित हूँ और इतना प्रभावित हूँ कि उसके साथ मैं ज़िंदगी भर काम करना चाहता हूँ, उसके नेतृत्व में काम करना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस में गया था तो उनके माध्यम से मेरे को ज्वाइन हुई है, लेकिन ये आप सब भी देख रहे हो आज मेरे पास कांग्रेस का इकाई का पद भी नहीं है, जबकि मैंने कांग्रेस में 10 विधानसभा में जा के भाग के कांग्रेस का प्रचार किया था और 10 की 10 ही सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीती थी। उसके बावजूद भी जो कांग्रेस के हालात वो आपके सामने है। हम कट्टर कांग्रेसी, जबकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे पिताजी 2000 में ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 95 से वो सरपंच थे,
मेरा जन्म कांग्रेस में हुआ, मैं निश्चय से यहाँ जनरल सेक्रेटरी बना हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम जैसे जो काम करने वाले लोग हैं उनको मौके नहीं मिलते। और यही कारण है कि हम चाहते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान का अगर मुख्यमंत्री बनता तो मेरे जैसे तमाम युवा साथी हैं उनको मौका वो देते, मौका मिलता। लेकिन जिस तरह का जो हमारा वर्तमान मुख्यमंत्री है वो 20 साल से टेस्टिंग करता है, और ये राजनीति आज की जो दौर चल रहा है उसमें टेस्टिंग का समय नहीं है। बिल्कुल, राजनीति का आज का दौर है, वो गया जमाना, गुजरा जमाना जब 20 साल तक लोग लॉयल रह सकते थे। और जनता तो आज भी, हम जैसे लोग तो आज भी लॉयल हैं, लेकिन नेता लॉयल नहीं रहते हैं, नेता ही हमें धोखा दे देते हैं। हम तो जिसके साथ लगे, मैं डॉक्टर साहब का सामाजिक तौर पर उनका इज्जत करता हूँ। किरोड़ी लाल जी हमारे समाज के बाल ठाकरे हैं, भगवान हैं, उनका मैं आदर करता था। बीच में हमारे मतभेद हुए तब भी मैं उनका आदर करता था, आज भी करता हूं और ज़िंदगी भर करता रहूँगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर मैं सचिन पायलट के साथ काम करना चाहता हूं ज़िंदगी भर के लिए, ये मेरा क्लियर स्टैंड है। अभी आप देख रहे हैं कि छात्र राजनीति परवान पर है। महज कुछ दिनों की बात है, 2-3 दिन के बाद 26 तारीख को छात्र विश्वविद्यालय में अपने मत देंगे, चुनेंगे कि कौन इनका 1 साल के लिए प्रतिनिधित्व करेगा। उस दौरान जब नामांकन हुआ था, उस दौरान जो पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी कई छात्र नेताओं की, एक छात्र नेता को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? छात्र राजनीति मैंने अजय जी ट्वीट किया था, और मैंने ट्वीट किया था कि भाई पुलिस को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और मैंने ये ट्वीट भी किया था पुलिस को कि भाई जयपुर पुलिस को कि आप सभी छात्र नेताओं को बुलाकर एक बार बैठक करें, बात करें, ताकि चुनाव शांति से निमट सके। और उसका असर भी हो रहा है, ऐसा नहीं उसका असर नहीं हो रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो छात्र नेता सड़कों पर लाठियाँ खाता, सड़कों पर दबंगता से खड़ा रहता है, उसके प्रति सभी लोगों का एक रुझान बनता है, वो होना भी चाहिए। हमें मर्द छात्र नेता चाहिए, दबंग छात्र नेता चाहिए, जो अपने स्वाभिमान और सिद्धांतों के लिए, अपने जिन लोगों की मदद के लिए वो लड़ सकें, वो लड़ना चाहिए। बिल्कुल। अभी हम कुछ सवाल आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि हमने आपका इंटरव्यू की जैसे ही फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, उस दौरान कुछ लोगों के सवाल थे कि ये आप नरेश मीणा से ये सवाल ज़रूर पूछना। तो हम चाहते हैं कि ये सवाल हम आपसे पूछें। एक हरेंद्र नैन है, वो कहते हैं कि जातियों में प्रेम और आपसी जाति के लिए आप किसी जाति को टारगेट क्यों करते हैं? आपको टारगेट नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं किसी जाति विशेष को निवेदन नहीं कर रहा। हम चाहते हैं कि शॉर्ट में आप जवाब। मैंने भानु को ये कहा, जहाँ से बात आई, भानु को ये कहा कि भाई देख भानु, तो एक सामाजिक ढांचे में रहता है, बिल्कुल, और जिस सामाजिक ढांचे को तू तोड़ने का प्रयास कर रहा है वो तेरे आगे के लिए ठीक नहीं रहेगा। तेरी शादी ब्याह समाज में होगी, बिल्कुल, समाज ही, तू कहीं क्षेत्र में जाएगा तो समाज ही काम आएगा। बिल्कुल। और जो लोग उसके साथ कर रहे थे, तो उस समय गुस्से में था, इमोशनल था, तो मैंने उसको सीधा सीधा कहा कि भाई जाट जो है इतने काम नहीं आएंगे, क्योंकि जाटों को मैंने देखा है। मैंने आपको पहले भी कहा, ये जाट समाज अपने आप को, अपने पैरों को कुराड़ी मार रहे हैं। जिस तरह से जाट समाज दूसरे समाजों को दूर कर रहे हैं, जिस तरह से दूसरे समाजों को खुद के लिए केवल फायदे के लिए काम करते हैं, दूसरे के लिए कभी काम नहीं आए, उससे नुकसान जाटों का हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। और मैंने यही कहा कि मेरे साथ जो जाट समाज ने किया, प्रभात चौधरी को नरेश मीणा ने जिताया, अंकित धायल को नरेश मीणा ने जिताया, और आज एक भी जाट अगर नरेश मीणा के साथ नहीं है तो क्या कह सकते हैं कि भानु के साथ कोई जाट समाज रहेगा? जाट समाज केवल हमें इस्तेमाल कर सकता है, जाट समाज हमारे साथ नहीं है। मैं खुली कह रहा हूँ, खुली बात है, आप अजय जी आप भी जाट हो, बिल्कुल। और मैं जाट समाज को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की आप राजनीति कर रहे हो, आप इसीलिए आज राजस्थान में अगर कोई सबसे बड़ा तबका है, राजस्थान में सबसे बड़ा वोट बैंक है, तो वो जाट समाज का है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जाट समाज सीएम नहीं बन पाया? एक अशोक गहलोत के 4 वोट है, मुख्यमंत्री बन जाता है। एक वसुंधरा राजे सिंधिया ग्वालियर से मध्य प्रदेश आके मुख्यमंत्री बन जाती है, और जाट समाज इतने बड़े तादाद में होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। उसका यही कारण है, यही अविश्वास की जो भावना पैदा हो रही है, यही कारण है कि कभी भी जिंदगी में इस तरह की राजनीति करने वाले सक्सेस नहीं होंगे। हम अगला सवाल हम लेते हैं। संतोष जी हैं कोई, वो कहते हैं कि निहारिका जी मंत्री की बेटी हैं। अगर मीणा समाज में कोई ऐसा छात्र नेता आता जो वर्षों से संघर्ष करता, जिनके पास धन बल नहीं होता, जिनके पिता मंत्री नहीं होते, तो क्या नरेश मीणा उनके साथ भी होते? अजय जी, राजेश मीणा चुनाव लड़ा, उसके बाद कुछ नहीं था, उसका माहौल क्रिएट नहीं हो रहा था। मैंने मेरा माथा फोड़ के पत्थर से और एसएमएस में भर्ती हुआ, और उसके बाद राजेश मीणा चुनाव जीता। जितेंद्र मीणा 2003 में चुनाव लड़ा, हमने लाठियाँ खाई उसको जिताया। मैंने ये कहा था कि अगर हमारे ट्राइबल समाज में, क्योंकि मेरा भी एक सामाजिक ढांचा, मैं भी एक समाज में रहता हूँ, हमने कहा भाई 3-4 लोग टिकट मांग रहे हैं, रोहितास मीणा टिकट मांग रहे हैं, निहारिका टिकट मांग रही है, राहुल भाई टिकट मांग रहे हैं, और भी टिकट मांग रहे हैं। हमने अभिषेक को यही कहा था कि आप हर बार जाट को टिकट देते हो। इस विश्वविद्यालय में जब एनएसयूआई टिकट देती है, ज्यादातर जाट को देती है। हमने कहा कि हम एससी, एसटी, गुजर समाज, सारे लोग हमारे साथ हैं, और सबका हमारे साथ समाज है। आप इनमें से किसी को भी टिकट दे दो, इनमें से किसी का भी टिकट दे दो, हम उसका साथ देंगे। लेकिन नहीं दिया। उसके बाद सबका आपको पता, रोहितास का खारिज हो गया,
सब लोग बैकफुट पे चले गए, निहारिका मैदान में खड़ी रही। और मुझे पता है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको अंदर की बातें पता नहीं होगी, मुरारी लाल पे कितना प्रेशर आया या आपको शायद नहीं, आप समझ सकते होंगे। एक मंत्री है कांग्रेस पार्टी का, उसमें कितना उसने लास्ट में हमसे ये कह दिया कि भैया नरेश मेरे को मत मारो, मैं चुनाव नहीं लड़ाऊंगा बच्ची को। निहारिका ने कहा कि भैया, मैंने कहा देख ऐसा नहीं है, अब हम आपके साथ सड़क पर उतरे हैं, अब आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं निहारिका को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने पिताजी को भी कह दिया कि पिताजी आप अपनी जगह और मैं मेरी जगह, मैं चुनाव लड़ूंगी, मेरे सारे साथी मेरे साथ है। मैं धन्य हूँ उस जो है बच्ची को कि आज वो चुनाव लड़ रही है। अभी एक सीमा जी हैं, वो लिख रही हैं कि मेरा सवाल उनसे पूछिएगा कि कौन से संविधान में लिखा है कि जो छात्र चुनावों में जो छात्र नेता अपना प्रत्याशी के लिए, अपने पद के लिए वो प्रत्याशी वो करते हैं, नामांकन करते हैं, उनको प्रेशर में लिया जाए, दबाव में लिया जाए कि उनको बैठना चाहिए, ये कहाँ लिखा? हमने किसको प्रेशर में लिया, किस पर दबाव दिया? आपने वीडियोज नहीं देखे? देखे थे। कोई भी चुनाव होता है और जब भी चुनाव होता है तो मिन्नतें की जाती है, मनाया जाता है, जिस तरह से वोटों को मनाया जाता है। एक एक वोट के लिए मिन्नतें मांगते हैं, एक एक वोट के लिए भीख मांगते हैं, एक एक वोट के लिए पैरों में पड़ते हैं। तो ये एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है, जो एक वोट की जगह कई वोटों को प्रभावित कर सकता है, अगर उसके पैर पकड़ लिए, उससे मिन्नतें मांग ली, उससे निवेदन कर लिया कि आप कृपा करके इस तरह का व्यवहार न करें जिससे कि नुकसान, राजनीतिक और सामाजिक दोनों नुकसान हमारा फ्यूचर में हो, यही तो हमने मांगा उससे, यही तो भीख मांगी, इसमें क्या दिक्कत है भाई? अभी क्या नरेश मीणा ने विश्वविद्यालय के चुनाव को अपनी साख का सवाल बना लिया? बिल्कुल, मेरा दाव है, मेरी जिंदगी का दाव है, यहाँ पे मेरी इज्जत का सवाल है। अभी मैं ऐसा नहीं है इज्जत का सवाल, मैं जिस भी काम में पढ़ता हूँ, नॉट विश्वविद्यालय चुनाव, मैं गांव में जाके खेती करता हूँ तो खेती भी मन से करता हूँ। मैं 6 महीने गायब हो जाता हूँ और मैं केवल आप पूछ लेना मेरा एरिया में, मैं खेत में टापरी बना के वहीं रहता हूँ। अभी मैं सर्दियों में जब खेती करूंगा तो वहीं पड़ा रहूंगा। मैं जो काम करता हूँ किसान आंदोलन में आपको देखा, मैं जो काम करता हूँ मैं दिल से करता हूँ, मैं इज्जत से करता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं देखता कि भाई ये तामझाम हो, ये ऐसा हो। मैं जो भी काम करता हूँ मेरे मन और तन से करता हूँ। बिल्कुल। हम अंत में ये चाहते हैं कि 2 साल के बाद ये पर्व आया है, छात्रों में उत्सव का माहौल है कि कोरोना के 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव हैं। जो छात्र नामांकन के टाइम जो हुआ था, जो पुलिस के साथ मतभेद हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो, क्योंकि 2-3 दिन चुनाव के हैं, माहौल ख़राब नहीं हो। आप विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता रहे हैं, बड़े छात्र नेताओं में से एक रहे हैं, तो आप उन तमाम छात्रों से और उन छात्र नेताओं से क्या अपील करना चाहेंगे कि शांतिपूर्ण ये चुनाव हो? क्योंकि मेन स्ट्रीम में जाने के लिए ये पहली प्राथमिक सीढ़ी मानी जाती है छात्र संघ चुनाव। विधानसभा और लोकसभा में जाने के लिए छात्र संघ को प्राथमिकता दी जाती है। आपको पता है, मेरे को जिस नज़रिए से लोग देखते हैं, मेरी जिस तरह की छवि है, उस छवि के अनुसार 22 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ है, वो लाठीचार्ज तो हम पे होना चाहिए था। हमारे पास हजारों की संख्या में लोग थे और हमने रैली के रूप में विश्वविद्यालय गेट पे जाने तय किया था। लेकिन जैसे ही पुलिस प्रशासन ने हमें कॉमर्स कॉलेज रोका और हमसे उन्होंने आग्रह किया कि भाई 144 धारा लगी हुई है, आप आगे ना जाएं, आगे जाएंगे तो मुकदमे लग जाएंगे, न्यूसेंस होगा। और उम्र भी हो गई, तजुर्बा भी आ गया और बच्चों का कैरियर भी सामने दिखता है। हमने जैसे ही पुलिस ने कहा, हमने पुलिस की बात को मानते हुए वापस अपनी रैली को बैकफुट पे वो डिस्क्लोज किया और वहीं से डिस्क्लोज करके हम वापस आ गए। नहीं तो हम भी विश्वविद्यालय जा सकते थे, हम भी हंगामा खड़ा कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। मैं यही अपील करूंगा कि छात्र संघ चुनाव 2 दिन का और बचा है, हमारे रिश्ते खराब ना करें, हमारे व्यवहार खराब ना करें, इस तरह की कोई क्रिया ना करें जिससे कि हमारा आगे सामाजिक नुकसान हो, हमारा आगे की सेटअप नुकसान हो। मैंने देखा है कई बार स्टंट हो जाते हैं। अभी लोग सोच रहे होंगे ये स्टंट कर दो, किसी पे गोली चलवा दो, किसी को दारू मतलब वीडियो ऐसे बनवा लो, किसी का वीडियो वायरल कर दो। कई सारे स्टंट अभी लोगों के जो षड्यंत्रकारी होते हैं वो उनके मन में आते हैं। मैं तो खुला हूँ, मैं तो खुली राजनीति करता हूँ। हमें कोई स्टंट और कोई इस तरह की राजनीति हम जानते भी नहीं है। यहाँ तो मैदान की राजनीति, खुला मैदान है, जो होगा जो सामने देखा जाएगा। लेकिन मैं उनसे जो होगा वो बोल दिया जाए। हाँ बिल्कुल, खुला बोला जाए। लेकिन मैंने अभी एक वीडियो कल देखा था जिसमें 3-4 छात्र नेता, एक हमारे अभिमन्यु जी पूनिया जो एनएसयू का प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, भाई मुकेश जी भाकर जो एमएलए है, वो वीडियो भी एक मैंने मार्केटिंग में चल रहा है। वो कह रहे हैं कि उस बच्ची को आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी वहाँ पेट्रोल डालकर सीएम हाउस पे। मुकेश जी भाकर कह रहे हैं, अच्छा। जो निर्मल चौधरी के सपोर्टर हैं, निर्मल चौधरी को जो चुनाव लड़ा रहे हैं। लेकिन वो भाकर निर्मल चौधरी को अगर दिल से चाहता है तो सड़क पर उतरे नरेश मीणा की तरह। बिल्कुल। अब एक सवाल यहाँ हो रहा है, कहना चाहता हूँ, मुकेश भाकर अगर निर्मल चौधरी को दिल से चाहता है, मन से चाहता है तो सड़क पे उतरे, बिल्कुल, सड़क पे वोट मांगे। क्यों डर लगता है? क्या विधायकी से डर लगता है? क्या विधायकी से डर लगता है? विधायकी चली जाएगी। शायद कोई कांग्रेस के अंदर दबाव होगा। काय का कांग्रेस का दबाव? नरेश मीणा भी तो नहीं है। अभी यहीं एक सवाल आता है कि एनएसवी कांग्रेस संगठन की है, मंत्री जी कांग्रेस से हैं, आप भाकर साहब का नाम ले रहे हैं, वो कांग्रेस से हैं, और तीनों जो जिन प्रत्याशियों में टक्कर है वो सारे कांग्रेस से आते हैं। अब क्या मानते हैं कि मुख्य कांग्रेस किधर होगी? मुख्य कांग्रेस हमारे साथ है। कैसे? पूरी कांग्रेस हमारे साथ है।
कैसे? हम जन्मजात कांग्रेसी हैं, जो जान रहे हो किस तरह का सेटअप है। वोट बैंक हमारा और हमें कोई मौका नहीं। ये तो सचिन पायलट ने अभी जो किया, आदरणीय पायलट साहब की देन है, जो 2 आदिवासियों को मजबूत डिपार्टमेंट मिल गए, 4 दलितों को मजबूत डिपार्टमेंट मिल गए। अगर पिछड़ों का, गरीबों का, ग्रामीण परिवेश के लोगों का, अगर आदिवासी, दलित में इनकी कोई बात अगर कांग्रेस में रख सकता है, जो कांग्रेस का वोट बैंक है माइनॉरिटी का, कांग्रेस का वोट बैंक कौन है? माइनॉरिटी, एसटी, एससी, ये लोग वोट बैंक के। उनके अगर कोई बात कर रहा है तो सचिन पायलट कर रहा है। इसलिए 2 मंत्रालय ढंग के मिल गए, पंचायत राज, चिकित्सा मंत्रालय, एससी को 4 मंत्रालय मिल गए। हमारी सुन कौन रहा है? जिनके 4 वोट नहीं है कांग्रेस में, जिनके अभी तो जो मंत्री बने बैठे हैं, जो मंत्री बने बैठे हैं, जिनके घर वाले भी कांग्रेस को वोट नहीं देते, जिनके घर वाले भी बीजेपी को वोट देते हैं, वो ऐसे डिपार्टमेंट, मलाईदार डिपार्टमेंटों में वो बैठे हैं और वो वहाँ बैठकर कांग्रेस में भी उच्च पदों पर बैठ के हमारे लोगों को मारते हैं। उनकी जब कलम चलती है तो वो हमारा ही शोषण करते हैं, बिल्कुल हमारा ही शोषण करते हैं। हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस हमारे साथ है, हम कांग्रेसी हैं। और यहाँ विश्वविद्यालय का मैं आपको बता दूँ, यहाँ कोई सिंबल नहीं होता, यहाँ कोई सिंबल नहीं है। यहाँ किसी छात्रों के बीच इतना ज़्यादा प्रभाव कांग्रेस ना तो पंजे पे लड़ती है, ना फूल का लड़ती है, ना हाथी पे लड़ रही है। यहाँ तो बैलेट नंबर पे चुनाव होता है। यहाँ काय का संकट, काय के इनको पार्टियों को यहाँ आना ही नहीं चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को इनमें इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि अशोक जी गहलोत साहब भी सक्रिय हैं। हाँ, जैसे कि जेएनयू में सरकार भी सक्रिय है। दुर्भाग्य की बात है, प्रशासन एक भेदभावपूर्ण तरीके से यहाँ काम कर रहा है। ये ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि चुनाव शांति से हो, सब लोग मिलकर ये चुनाव लड़ें और जो भी जीते, हम जीते हैं, कोई और जीते, उसका सबको आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। उसको सब लोगों को, हार जीत चलती रहेगी। मैं तो ये भी कहूँगा, जो जीते उसको सभी लोगों को साथ लेकर विश्वविद्यालय में आगे की अच्छी राजनीति करनी चाहिए, अच्छी अध्यक्षता चलानी चाहिए। अब आखिरी सवाल ये है कि लोग भी जानना चाहते हैं कि नरेश मीणा 2 दिन के चुनाव है, छात्र संघ चुनाव, 26 को लोग छात्र मतदान कर देंगे, 27 को परिणाम आ जाएगा, सबके सामने क्लियर हो जाएगा किसको छात्रों ने वोट दिया, कौन अध्यक्ष है। उसके बाद नरेश मीणा को 2023 में जबकि विधानसभा चुनाव है, सबकी नज़रें हैं कि नरेश मीणा आपकी बार कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ऐसी कोई तैयारी आपने अभी तक कर रखी है? मैं छबड़ा से, जो 12 में आती कांग्रेस छबड़ा विधानसभा, छबड़ा से मैं कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी करूँगा और मजबूती से करूँगा। और मुझे पता है कि अगर मेरा लीडर मजबूत रहा तो मुझे टिकट भी मिलेगा और मैं विधायक बन के आऊँगा। लेकिन मैं 2023 का चुनाव जरूर लड़ूंगा, चाहे अगर टिकट नहीं मिली तो बागी बिल्कुल मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। बिल्कुल। तो 26 तारीख को जिस उम्मीदवार के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके समर्थन में आप भागदौड़ कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका संघर्ष उनके साथ काम आए और उनको विजय मिले। हमारी शुभकामनाएं, हिंदुस्तान की टीम की शुभकामनाएं। साथ ही 2023 में जैसे कि आप बता रहे हैं कि बागी होना पड़े तो चुनाव लड़ूंगा या फिर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ूंगा। पहली मेरी इच्छा है, हम कांग्रेसी, जन्मजात कांग्रेसी हैं और हमारा जो वर्ग है वो कांग्रेस को दिलो जान से चाहता है और उनका इच्छा है कि कांग्रेस हमें प्रमोट करे, कांग्रेस हमें मोटिवेट करे। लेकिन अजय जी, मैं देख रहा हूँ हमारे 1-2 लोगों को छोड़कर जो भी आज कांग्रेस में हमारे विधायक दिख रहे हैं, वो सब लोग दूसरी लाइन से आते हैं। कांग्रेस हमें मौका नहीं देती। आप देख लीजिए, मुरारी लाल जी मीणा जो अभी बता रहे हो आप, ये बसपा से चुनाव जीत के आए। रमेश मीणा बसपा से चुनाव जीत के आया। लाखन मीणा बसपा से चुनाव जीत के आया। रामकेश मीणा बसपा से चुनाव जीता। हमें यही तो दिक्कत है, हमें मौका क्यों नहीं दिया जाता? हमें मतलब मेरे को 20 साल हो गए टिकट मांगते मांगते। मैंने विश्वविद्यालय में टिकट मांगा, मुझे नहीं दिया अध्यक्ष का टिकट। और मुझे पता है कि जिस तरह की राजनीति मेरे एरिया में है, मेरे क्षेत्र में, जिन लोगों का वहाँ कब्जा है, 4 लोग वहाँ, 4 लोग हाड़ौती में 17 विधानसभा में, जिनके एक वोट नहीं है, 0.1% वोट है उनका, वो राज कर रहे हैं वहाँ। वो राज उनको ललकारने के लिए, उनको सिस्टम को बदलने, जिस तरह राजस्थान विश्वविद्यालय में मैंने बदला, ये मेरी इच्छा है। बिल्कुल कि राजस्थान विश्वविद्यालय में मैंने जो किसान कौम को, ग्रामीण कौम को, जिन लोगों को नेतृत्व नहीं मिलता, उनको नेतृत्व जो प्रदान किया, वो मेरी इच्छा है कि मैं राजस्थान की राजनीति में जिस दिन जाऊं, उस राजनीति को मैं वहां भी डेवलप करूं। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि 2023 में आप जिस भी पार्टी से रहें या निर्दलीय रहें, आप उम्मीदवार बने और चुनाव लड़ें, तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि लोग आपको भरपूर प्यार दें, समर्थन दें। धन्यवाद। ये आप देख रहे थे नरेश मीणा, जो दबंग छात्र नेता कहे जाते हैं राजस्थान के, खासकर, और राजस्थान विश्वविद्यालय में अब सक्रिय भूमिका में ये आ गए हैं। निहारिका जोरवाल के समर्थन में है। 26 तारीख को राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव हैं। ये हजारों की तादाद के छात्र तय कर देंगे कि मतपेटी में मत डालकर कि 27 तारीख को ये परिणाम किसके आपके माध्यम से एक अपील और करना चाहता हूँ। अजय जी, मैं लाइव आने वाला था खुद भी आज, लेकिन आपने मुझे कॉल किया तो मैंने कहा चलो अजय जी के माध्यम से अपन कह देंगे। मैं बोल हिंदुस्तान के सभी मतदाताओं, सभी कार्यकर्ताओं और
बोल हिंदुस्तान को लाइक फॉलो करने वाले तमाम वर्गों के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राजस्थान विश्वविद्यालय में 26 तारीख को आकर वोट कास्ट करें। इच्छा आपकी, आप किसको वोट करें, किसको आप लाइक करते हैं, लेकिन मेरी एक छोटी बहन निहारिका भी चुनाव लड़ रही है। मेरी तो आपसे उसके लिए एक विशेष अपील है कि आप 26 तारीख को विश्वविद्यालय में आकर बहन निहारिका को विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाएं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज राजस्थान में अगर कोई सबसे बड़ा तबका है, राजस्थान में सबसे बड़ा वोट बैंक है, तो वो जाट समाज का है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जाट समाज सीएम नहीं बन पाया? एक अशोक गहलोत के 4 वोट है, मुख्यमंत्री बन जाता है। आज राजस्थान में अगर कोई सबसे